हालेलुया। निर्गमन की किताब में जाएंगे हम, 15वां अध्याय 22 से लेकर 27 पढ़ेंगे। तब मूसा इज़राइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नामक जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। 23 वचन, फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुँचे, वहाँ का पानी खारा था, उसे वे न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। 24 वचन, तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बड़बड़ाने लगे, हम क्या पिए। 25 वचन, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बता दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उसके लिए एक विधि और नियम बनाया और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। 27 वचन, तब वे एलिम को आए, जहाँ पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहाँ उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। हालेलुया। अच्छा, जो चीज हम अच्छा शब्द आपने सुना, अच्छा शब्द सुना कि नाही? अच्छा का मतलब क्या है? हाँ, चांगलं, बराबर है। अच्छा का मतलब चांगलं बोला इन्हें ट्रांसलेट कर दिया, मतलब नहीं बोला। हालेलुया। फिर चांगला का मतलब मैं पूछूंगा, वो बोलेंगे गुड। हालेलुया। चांगला का मतलब क्या है? अच्छा, बराबर है का नहीं? चांगला, गुड है कि नहीं? अच्छा का मतलब मीठा है क्या? अच्छा का मतलब मीठा है? अच्छा का मतलब कड़वा है? अच्छा यानी कि अच्छा है। हमारा परमेश्वर कैसा है? हमारा परमेश्वर कैसा है? अच्छा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। कितने दवाई खाना कितने लोग पसंद करते हैं? कोई नहीं। आप बोलेंगे पाशा जी पहले पूछो बीमार होना कितना लोग पसंद करते हैं। अगर बीमार होना पसंद ही नहीं तो फिर दवाई खाने का कोई सवाल ही नहीं आता है। हालेलुया। हमने खाए, सबने खाए दवाई। हालेलुया। कितने लोगों को अच्छा लगता है? नहीं। और हर एक दवाइयाँ, ज्यादातर दवाइयाँ कैसी रहती है? मीठी रहती कि कड़वी रहती है? कड़वी रहती है। हाँ, दवाइयाँ कड़वी रहती है कि नहीं? वो कड़वा है इसका मतलब अच्छा नहीं क्या? डॉक्टर क्या बोलता है? दवाई खाओ, कड़वा है। खास करके बच्चों को जब पिलाते हैं, बच्चे थूक देते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं? दूसरी दवाई हाथ पांव पकड़ के पिलाते हैं। बच्चा सोचता मेरे लिए अच्छा नहीं, हम भी सोचते हैं। वो कड़वा है इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा नहीं है। हर एक मीठी चीज अच्छा है ऐसा नहीं बोल सकते, और हर एक कड़वी चीज बुरा है करके हम नहीं बोल सकते। हालेलुया, हालेलुया। और हम सब किसके बच्चे हैं? और परमेश्वर कैसा है? अच्छा है। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। बाइबल बोलता है हमेशा वो परमेश्वर अच्छा रहता है। हालेलुया। समझ में आया? अच्छा, कभी कोई कड़वी चीज आप ले ले, ये वचन को याद करे, ये संदेश को याद करे। मैं कड़वी मीठी लेके आने वाला था, मैं बोला नहीं, कड़वाहट तो सबको पता है। और बाइबल क्या बोलता है देखो, ये कौन सा किताब है? निर्गमन। निर्गमन का मतलब क्या है? निर्गमन का मतलब क्या है? कितने लोगों को मालूम है? अभी जैसा आपने बोला ना, अच्छा का मतलब क्या? चांगला।
बराबर है। निर्गमन का मतलब क्या है? निर्गमन यात्रा, वेरी गुड। क्या है? यात्रा, बराबर है। निर्गमन का मतलब यात्रा। परमेश्वर ने उनको मिस्र देश से छुड़ा कर लेके आया और कहां ले जा रहा था? कनान ले जा रहा था। हालेलुया। ये 40 साल क्या था उनका? यात्रा। हालेलुया। ये सफर था उनका। हालेलुया। और यात्रा, यह शब्द याद रखे। अगर आपको पता नहीं निर्गमन क्या है, यानी कि यात्रा है। जैसे परमेश्वर ने मिस्र देश से लोगों को निकला और कनान ले जा रहा था, उसी तरह से हम सब यात्रा में हैं। हम सब यात्रा में हैं। खुदावन ने हमको क्या किया? शैतान के चुंगल से छुड़ा लिया है। अब हमको कहां ले जा रहा है? वो उसके स्वर्गीय स्थान ले जा रहा है। हालेलुया। और हम सब यात्रा में ही हैं, ठीक है। और इसका मतलब समझ गया आपको? निर्गमन यानी कि यात्रा। हालेलुया। और देखो यहां बाइबल क्या बोलता है? जब इजरायली लोग आए, 3 दिन वो बहुत प्यासे थे। हालेलुया। बहुत प्यासे थे। और कलाम बोलता है, और जैसे वो पानी को देखा वहां सब के सब टूट पड़े। और कलाम कहता है जब वो पीने लगे, पानी कैसा था? कड़वा था। हालेलुया। खारा नहीं, कड़वा था। मराठी में खारा लिखा है कि कड़वा लिखा है? कड़ू, कड़ू ले, ठीक है। खारा नहीं था पानी, कैसा था? कड़वा पानी था। खारा और कड़वा में बहुत फर्क है। हालेलुया। और अब 3 दिन के बाद वो उस कड़वे पानी के पास आए। हालेलुया। जिसको उस स्थान को उन्होंने क्या नाम दिया? मारा नाम दिया। मारा यानी कि कड़वा। हालेलुया। और 3 दिन पहले परमेश्वर ने क्या किया? उनके लिए लाल समंदर को दुभागा। हालेलुया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? जैसे दुभागने के बाद 2 चीजें क्या हुई पानी में? वहां समंदर में 2 चीज परमेश्वर ने क्या किया? लाल समंदर में 2 चीज क्या किया? मिस्रियों को मारा, इजरायलियों के लिए रास्ता बनाया। 2 चीज किया कि नहीं? 2 चमत्कार एक ही स्थान में परमेश्वर ने किया। और बाइबल क्या बोलता है? जैसे उस स्थान से वो निकले, क्या करने लगे? परमेश्वर की जय जयकार करने लगे, स्तुति करने लगे। निर्गमन 15:1 पढ़ेंगे जल्दी। तब मूसा और इजराइलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। हालेलुया। ये क्या थे? उनके गीत के बोल थे। हालेलुया। वो क्या कर रहे थे? खुदावन की परस्तिश करते करते चल रहे थे। हालेलुया। और अचानक कहां आ गए? अभी मारा के पास आ गए। हालेलुया। उसी तरह से हमारी जिंदगी भी है। हमारी जिंदगी भी वैसी है, खुशियों से भरा रहता है, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर फोन की 1 घंटी बजती है। हालेलुया। और घर में मातम छाता है। हालेलुया। और ऐसे इनके साथ हुआ। कहां से निकले थे वो? कहां से निकले थे? मिस्र से। पहले मिस्र से निकले। मिस्र के बाद कहां आए? मिस्र पीछे रह गया। हालेलुया। ध्यान देना, मिस्री लोगों का हद और इजरायली पर हक कहां तक था मालूम है? लाल समंदर तक ही था। हालेलुया। क्योंकि आपका भी मुश्किलों का एक अंत है, एक जगह है, एक समय है। वो आपके साथ हमेशा नहीं चलेगा, जिंदगी भर नहीं चलेगा। हम किसी चीज को लेकर परेशान होते हैं। मिस्रियों का हद, उनकी ताकत कहां तक थी? लाल समंदर तक ही थी, उसके आगे नहीं थी। हर एक मुसीबत देखो, जब हम पर हमले होती है ना, हालेलुया, खुदावन क्या बोलते हैं उसको? शैतान भले कि हमला करे, हालेलुया, खुदावन क्या करता है? उसकी सीमा की रेश वो ओढ़ता है। इसके आगे चीजें नहीं जाएगी और मैं जाने नहीं दूंगा। समझ में आया? आज जितने लोग, हम सभी उस मरुभूमि से गुजर रहे हैं, हालेलुया,
कुछ कुछ लोग परस्तिश कर रहे हैं। अभी चमत्कार हुआ है, अभी हमने चमत्कार सुना, रंजीत भाई का सुना, अभी इनका भी सुने हमने। अद्भुत काम परमेश्वर ने किया। और वहां से छुटकर क्या करने लगे, कुछ कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, और कुछ कुछ लोग मारा का सामना कर रहे हैं। अभी लाल समंदर फटा, अभी दुश्मन तबाह हो गए, और कुछ कुछ लोग कहां है, अभी मारा का सामना कर रहे हैं। हालेलुया। किस चीज को फाड़ा परमेश्वर ने, किस चीज को फाड़ा, लाल समंदर। समंदर में क्या रहता है, क्या रहता है, पानी रहता है। कितना पानी रहता है, बहुत पानी, बहुत पानी। कहां रह गया अभी, पीछे। 3 दिन उस मरुभूमि में वो क्या हो गए, प्यासे। क्या हो गए, प्यासे हो गए। क्या चाहिए था उनको, पानी। सबसे सस्ती चीज, पर वक्त आने पर सबसे महंगी चीज। वक्त ही साबित करता है इसकी कीमत क्या है। हालेलुया। अगर कोई प्यासा नहीं है, यदि उसे कहेंगे थोड़ा एक घुट तो पी ले, नहीं पिएंगे। हालेलुया। जो प्यासा रहेगा वो मांग मांग कर पिएगा। अभी वो मौसम आ रहा है, खाना कम पानी ज्यादा। हालेलुया। अच्छा, मैंने ऐसे ही बताया। और यहां बाइबल क्या बोलता है, देखो, समंदर को पीछे छोड़ आए, अब रास्ते में क्या हो गया, उनको प्यास लग गया। प्यास लगने के बाद उनको पानी की जरूरत थी। खुदावन ऐसे ही करता है, आशीषों की भरपूरी रहती है। हालेलुया। उन्होंने देखा समंदर, ये वो, ऐसे परस्तिश करने लगे। बाद में पता चला उनको प्यास लगने लगी। जो समंदर हमारे सामने था, खुदावन को हमने कहा उस समंदर को, उस पानी को तो सूखे में बदल दे। अभी सूखे में आए तो उसे कह रहे अभी उसको पानी में बदल दे। अभी हमको सूखे में क्या चाहिए, हमको पानी चाहिए। इसी तरह से हम इंसान कभी तृप्त नहीं रहते हैं। हालेलुया। और ऐसे ही ये लोग थे, इजरायली लोग। और अब कहां आ गए, वो मारा के पास आ गए। हालेलुया। जश्न अभी खत्म हुआ। हालेलुया। क्रिसमस, न्यू ईयर, आता ये तय उत्तम शुक्रवार, फास्टिंग शुरू होगा। हालेलुया। यही मसीह सफर, जुमो नाचो करे हमने, सब नाचे बेचे, उसका भी मजा लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया। फिर अब क्या इंतजार कर रहा है, उपवास इंतजार कर रही है। हालेलुया। यही मसीह जिंदगी है। आप चौक मत जाओ जिंदगी में, जब मुश्किलें आएगी, अरे ऐसे कैसे हो गया, नहीं, ये आपके जिंदगी का एक हिस्सा है, आपका यात्रा का एक हिस्सा है वो। हालेलुया। यात्रा का गाड़ी जब चलती है, सिग्नल आती है, आगे चलते हैं, हादसे होते हैं, देखने मिलता है कि नहीं, ढेर सारी चीजें देखने मिलती है। हालेलुया। और उसी तरह से पढ़ेंगे हम 22वां वचन। 22वां वचन। हाँ। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुंदर से आगे ले गया, और वे शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। हाँ, 3 दिन पानी का सोता उनको नहीं मिला। हालेलुया। परमेश्वर को पता था, क्या पता नहीं था कि 3 दिन वहां पानी नहीं है? परमेश्वर को पता था। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर उस रास्ते से लेके गया। हालेलुया। भजन संहिता 23 कितने लोगों ने पढ़ा? भजन संहिता 23, ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहोवा मेरा, मुझे कोई घटी ना होगी। वो मुझे क्या करता है? हरी हरी चराई में ले जाता है, और सुखदाई, और आगे वो मेरे जी में जी, धर्म के मार्ग में वो अगुवाई करता है। हालेलुया। और फिर 4था वचन, चाहे घोर, यानी कि जिंदगी के सफर में हरी हरी चरवाहा आएंगे, सुखदाई जल आएगा। हालेलुया। आगे जब चलते चलते हम जाएंगे, वह अंधकार, हमारा घोर अंधकार हमारा इंतजार कर रहा है। हालेलुया। घोर अंधकार, वो तराई, इसका मतलब क्या है? दुख, संकट, मौत, बीमारियां,
कर्जे, ये सब हमारा इंतजार कर रहा है। हालेलुया। और कलाम कहता है चाहे घोर अंधकार भरी तराई से मैं चलूं, मैं गुजर जाऊं, तो भी मैं हानि से ना डरूं। हालेलुया। क्योंकि फिर डरते क्यों हैं? तू मेरे साथ है, सब बोले। हालेलुया। वो चरवा वहां था, हरी हरी चराई में जब बैठ रहे थे, पर चरवा था। जब हम सुखदाई जल पी रहे थे, था। हालेलुया। पर इस तराई में भी वो परमेश्वर हमारे साथ है। और आगे क्या लिखा है? तू मेरे पांचवा वचन, तू मेरे पांचवा वचन क्या बोलता है? हाँ, तू मेरे सताने वाले, चलते चलते सताने वाले भी आएंगे, हमको सताएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि चरवा तुम्हारे साथ नहीं है। सताने वाले क्यों बोला है उनको? उनका काम है सताना। कुछ लोगों का काम है हमको सताते ही रहेंगे, इसीलिए खुदा ने उनको नाम लिखा है क्या? सताने वाले। हालेलुया। वो सताते रहेंगे। यहां लिखा है तू मेरे सताने वालों के सामने, सताने वाला नहीं रहेगा, मेज भी आपके लिए खुदावन तैयार नहीं करेगा। ये जिंदगी के सफर में सताने वाले भी आएंगे, और सताने वालों के सामने परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करेगा? मेज बिछाएगा। हालेलुया। ये जिंदगी का सफर है। और आगे क्या लिखा है? तू मेरे सर पर मेज हो गया। सताने वाले हो गए, दुश्मन हो गए। हालेलुया। अभी क्या है? मसा का वक्त है। हालेलुया। खुदावन क्या करेगा? हमको अभिषेक करेगा। और आगे क्या करेगा? मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। हद से ज्यादा आशीषें, ऐसी आशीषें कि हम दूसरों को बांट रहे हैं। हालेलुया। उमड़ने वाली आशीषें मतलब हम तक सीमित नहीं, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, ऐसे। और आगे क्या लिखा है? निश्चय और करुणा मेरे साथ कब तक रहेगी? सदा जीवन भर रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। मैंने ये 30वां वचन क्या है? ये मसीह सफर है, यात्रा है। यात्रामध्ये फक्त जत्रा नसतं, खतरा पण असतं। हालेलुया। यात्रामध्ये काय असतं? फक्त जत्रा नसतं, जत्रा संपला आता, बरोबर आहे, खतरा पण येईन। जत्रा म्हणजे हरी हरी चराई थी, सुखदाई जल सभा। हालेलुया। फिर बाद में खतरा आया, अंधकार भरी तराई से गुजर रहे हैं। अभी गवाही सुना हमने, एक भाई का ओपन हार्ट सर्जरी हो गया, इनको कैंसर था। हालेलुया। वहां एक बेटे, उनका भी ओपन हार्ट सर्जरी हो गया। हालेलुया। ये सारी चीजें खुदावन को तराई से ले जाता है। इसका मतलब ये नहीं हमारी जिंदगी का अंत हो गया। बस में गए हैं कभी हम, गुफे में से जाते हैं कि नहीं? गुफे में से जाते हैं, पूरे बस में अंधकार हो जाता है एकदम, वो कुछ समय के लिए। जब गुफा खत्म हो जाता है, फिर से बस के अंदर रोशनी आ जाती है। और जब गुफा आता, बच्चे चिल्लाते क्यों चिल्लाते हैं? अंधकार आया नहीं, उसको मिटाने के लिए उजाला आ रहा है। हालेलुया। उसको मिटाने के लिए उजाला आ रहा है। कभी कभी डर जाते हैं बच्चे, वो अंधकार, मामा क्या हुआ? बच्चा डर मत, बस हमारी गुफे में से जा रही है। हालेलुया। और बाहर आने के बाद बच्चे चिल्लाते हैं, कहां से आ गया उजाला? हालेलुया। हालेलुया। ये सब जिंदगी के तजुर्बे हैं। 30वां वचन पढ़ेंगे जल्दी। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी कड़वा था। हालेलुया। कहां पहुंचे? मारा। वहां का पानी कैसा था? कड़वा पानी था उधर, उनको प्यास लगी, उनको पानी चाहिए था, पानी था वहां, पर पानी कैसा था? कड़वा था। हालेलुया। हर एक पीले वस्तु सोना नहीं है, बेंटेक्स रहते हैं, पीतल रहते हैं। पानी था वहां। हालेलुया। पर वो कैसा था? दो किस्म की आशीष है, एक शैतान से, एक परमेश्वर से। दोनों को भी आशीष ही, ऐसे हम उनकी गिनती करते हैं। हालेलुया। हम बोलते वो आशीष है,
जो आशीष परमेश्वर से आती है उसके साथ परमेश्वर दुख का जोड़ नहीं लगाता है। वो पानी दिखाई दे रहा है, ध्यान देना, वो पानी था पर वो कैसा था? कड़वा था। जिंदगी में ढेर सारी आशीषें हैं और ऐसे ढेर सारे लोगों से खुदावन ने हमको मौका दिया हम जाकर मिले। है, पैसे है, सब कुछ है, हालेलुया, पर वो कैसी है? कड़वे है, कड़वे है। खाना है, भूख नहीं है, खाना है, भूख नहीं है, खाना है पर वो खा नहीं सकते। हालेलुया। ऐसी ऐसी स्थिति, 3 दिन वो प्यासे थे और पता चला पानी आ गया सामने। हालेलुया। इसीलिए बिना परखे, ध्यान देना, जब मुश्किलें ऐसी आती है ना, गर्दन तक चीजें जब आ जाती हैं, चीजें जब सहने के बाहर हो जाती हैं, हालेलुया, हम क्या करते हैं? किसी के अंदर कूद देते हैं, किसी की भी सुन लेते हैं और वो सच्चाई के मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग में हम भटक जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कहां पहुंचे ये? मारा नामक। हालेलुया। वहां का पानी कैसा था? कड़वा था। खुदा को पता नहीं था वहां का पानी कड़वा है, पता है, तो खुदावन उस मार्ग से क्यों लेके गया उनको? क्यों लेके गया? क्यों लेके गया? हाँ, इसके आगे अच्छी जगह है। हालेलुया। ये भी अच्छा जगह है, बुरा नहीं है। हालेलुया। भले की कड़वा है, इसीलिए तो मैंने बोला ना, हर एक कड़वी चीज बुरी नहीं है। कड़वी दवाई खाते कि नहीं? कारला बनवता तुम्ही? कुछ लोग बोलते हैं, मुझे अच्छा लगता है, बोलते ब्रदर बिल्कुल कड़वा नहीं है, अच्छा बनाया। मैं बोला मुझे नहीं चाहिए। अगर करेले के अंदर कड़वाहट ही निकल गया, तो उसको करेला नहीं बोले हम, उसको भोपला बोले, दूधी भोपला। अगर कड़वाहट निकल गया तो खा के क्या मजा है उसका? कडू निम्माचा कडू लिहिलेले तिथं, और वो निकाल डाले हमने उसको, नींबू और नमक वमक डाल बिल के, तो फायदा ही नहीं। खाने का तो खा लो, कड़वा ही खा लो, अगर नहीं खाना है मत खाओ। कड़वाहट ही उसमें से अगर निकालना है, तुम उसकी पहचान ही बदल दी है तुमने। सही बात है कि नहीं? उसके अंदर कड़वाहट होना चाहिए, वैसे ही खाओ। हालेलुया। आपके शरीर के लिए अच्छा है वो। इसीलिए खुदावन ने क्या किया? वहां लेके गया उनको बताने के लिए। हालेलुया। कहां गए? कड़वे पानी के पास गए। 28 पढ़ेंगे। 27 हाँ, 23 हो गया। 23 नहीं। हाँ, 23। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी कड़वा था, उसे वे पी न सके। हालेलुया। कड़वा, तोंडाला बघून दिसत नाही ही खडूस आहे का चांगली आहे म्हणून, सगळे सारखेच दिसतात, सगळे हसणारे वस्तू, बरोबर आहे, लोक जे हसतात नेहमी पण कडूपणा आतमध्ये लपलेलं असतं, आपल्याला माहित नाही, फसू नये आपण, लगेच जवळ नाही करायचं त्यांना, परखायचं त्यांना। हालेलुया। आणि मला पण परखा। लोक म्हणते कुणाबद्दल बोलते? आमच्याबद्दल बोलताय? नाही बाबा, मी माझ्याबद्दल बोलत होतो। किती खुश झाले तुम्ही बघा आता। अभी मैंने बोला लोगों को परखो, और जब मेरी बात आई इन्होंने बोला हालेलुया। परखने का आपको हक है। और यहां बाइबल क्या बोलता है? देखो, पानी था, उसी तरह से हर एक इंसान, हर एक चीज। हालेलुया। वो कैसी हमको पता नहीं है, पर खुदा को पता था वहां का पानी कड़वा है। आप किस चीज का सामना करने वाले 3 दिन के बाद, अगले 3 साल के बाद, 3 महीने के बाद, वो खुदा को अभी से पता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए खुशखबरी है, थोड़ा कड़वा भी रहेगा। आज कारलं पण आणलं, गुलाब जामुन पण आहे। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे फिर से।
फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे। वहाँ का पानी कड़वा था, उसे वे न पी सके। हाँ। इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। क्या पड़ गया? मारा। मारा। आगे पढ़ेंगे। 24 वचन। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे। क्या करने लगे? बक बक करने लगे, कुरकुर करू लागले, तक्रार करू लागले। हालेलुया। पानी कैसा था? कड़वा था कि नहीं? हालेलुया। निर्गमम 15:8 जाएंगे। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अख़मीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाए। हालेलुया। ये कब था? फसव का पर्व था, बराबर है? ओलांडनाचा सन। उस वक्त मूसा ने क्या बोला? मेमने को रखना और उसको मारना, उसको भून कर क्या करना? खाना, ये सारी चीज। और यहाँ क्या लिखा है? और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर खमीरी रोटी और कड़वे, काय ते लिहिले? कड़वे सागपात। मांस है और रोटी है और उसके साथ क्या है? वो कड़वा की क्या जरूरत है? इतना अच्छा मटन बिरयानी बनवलंय, पर वहां लिखा है कड़वा साग पात भी रखो। हालेलुया। क्या रखो? किसको पसंद है? कोई खाएगा कड़वा? मटन बिरयानी बनाया है, उसके साथ करेला खाएंगे? कोई नहीं खाएंगे, कोई भी नहीं खाएगा। हालेलुया। पर यहाँ ये सब कहाँ थी? थाली में आई। होटल में जाते हैं ना, राजस्थानी थाली का, महाराष्ट्रीयन थाली आता, गुजराती थाली। वो थाली के अंदर कैसे रहते हैं? रोटी रहेगा, पापड़ रहेगा, अचार रहेगा, कटोरे में ढेर सारी सब्जियां रहेगी। थाली में क्या आता है? सब आता है। ये थाली में क्या क्या था? मांस थी, रोटी थी, और सबसे अच्छा क्या था? ये कड़वा साग पात। हालेलुया। हालेलुया। कधी कधी वचन इकडनं थोडं कडू पण येईल। हालेलुया। पर हमने खा लेना है उसको। हमने क्या करना है? खा लेना है। ये साग पात परमेश्वर ने क्यों उस दिन अभी छुड़ाया नहीं उनको क्या बोला? अभी ये जब इन्होंने ये सारी चीजें की रात भर में, दूसरे दिन परमेश्वर ने उनको मिस्र देश से बाहर निकला। हालेलुया। और ये कड़वी साग क्यों खिलाया खुदावन ने? ताकि वो स्मरण करे हमारी जिंदगी इतनी कड़वाहट से भरी थी, इतनी वेदना में, बंधन में, दुख में थे। खुदावन ने हमको यहां से बाहर निकला। फिर रास्ते में क्या करने लगे? वो कुरकुर 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 करने लगे। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उनको याद दिलाया, तुम्हारी जिंदगी ऐसी कड़वी थी। फिर से याद दिलाया, कड़वा चीज मैंने आपको खिलाया। तब वो मिस्र देश में थे। वहां से बाहर आने के बाद उनके अंदर से वो स्वभाव बदला नहीं, स्वभाव नहीं बदला। ढेर सारी चमत्कार उन्होंने चख लिए, पर उनके अंदर एक आत्मिक बदलावट नहीं आई। इसीलिए परमेश्वर को उस स्थान पर लेके जाना पड़ा। जितने लोग मारा के पास आकर रुके हैं, हालेलुया, ये आपके लिए है। हालेलुया। और जो लोग अभी लाल समंदर को पार करके आ रहे हैं, ये चीज आपके लिए भी है, क्योंकि 3 दिन के बाद आप भी मारा का सामना करने पड़ेंगे। हालेलुया। आपको भी सामना कैसे करना है, खुदावन आज हमको सिखा रहा है। हालेलुया। वहां सब चीजें थी, पर कड़वी चीजें भी थी। हालेलुया। हालेलुया। और वो क्या करने लगे? कुरकुर करने लगे। इब्रानी 12:15। और ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रहे। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है देखो। हाँ, या कोई कड़वी जड़, कड़वी जड़। हालेलुया। रोज करेला खाएंगे, प्रॉब्लम नहीं है। रोज करेला खाएंगे, प्रॉब्लम नहीं है। पेट में करेला जाएगा, कड़वापन जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। अगर दिल पे कड़वापन आ गया किसी के लिए,
अगर उस चीज ने जड़ लिया, वही लिखा है यहाँ, पढ़ो क्या लिखा है, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे। कड़वी चीजें जब तुम्हारे दिल में तुम रखते हो, यदि वो जड़ ले लिया तो क्या होगा, तुम्हारे लिए घातक है। वो कड़वी चीज किसको कष्ट देगा? अगर दूसरों के लिए आपके अंदर कड़वाहट है, उसको तकलीफ नहीं होगा, आपको तकलीफ होगा। हालेलुया। वो क्या करता है, कड़वे चीज जब हम रखते हैं, द्वेष, नफरत अगर दिल में हम रखते हैं, वो क्या करता है, जड़ लेता है और हमको क्या करता है, तकलीफ पहुंचाता है। आज किसी के लिए वो कड़वापन रहे, यीशु के नाम से आज उखाड़े उसको, वो आपके लिए घातक है। अभी कड़वी बातें निकली, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैं कड़वी चीज खाने से प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहां से अगर कड़वी चीज यहां उतर गए, वो आपके लिए घातक है। हालेलुया। और लिखा है, जड़ फूटकर तुमको क्या देगा, वो कष्ट देगा। और आगे क्या लिखा है, और उसके द्वारा बहुत से लोग कैसे हो गए, अशुद्ध हो गए। क्योंकि खुदावन ने आपको क्षमा करने के लिए कहा, खुदावन ने आपसे कहा आपके बहरियों से आप प्यार करो। जब हम करते नहीं, कड़वाहट रखते हैं, हम क्या करते हैं, खुद को अपवित्र कर देते हैं, अशुद्ध कर देते हैं, और वो हमारे लिए नुकसान है, हमारे दुश्मन के लिए नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अभी बैठे बैठे क्षमा करो उनको। निर्गमन 16:2 पढ़ेंगे। जंगल में इजराइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। क्या करने लगी, बक बक। मारा के पास गए, बक बक। जिधर भी गए मुझे तकरार, कुरकुर कुरकुर, कभी समाधान नहीं, कभी खुश नहीं। ऐसे भी कुछ मसीह लोग हैं, सचमुच है, और यहां बैठे हैं। मुझे पता नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं मैं आपको, पर है। अगर नहीं होता तो खुदा ये वचन नहीं देता। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, मैं कुछ लोग कभी अपने जिंदगी से समाधान नहीं, खुश नहीं है। वो कुछ ना कुछ चीज को ढूंढते हैं और परमेश्वर से क्या करते हैं। ये मूसा और आरोन के विरुद्ध नहीं कर रहे थे, ये परमेश्वर के विरुद्ध कर रहे थे। 16:12 पढ़ेंगे। इजराइलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। बस क्या सुना है, परमेश्वर बोल रहा है, बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। जब आप इंसान के सामने बातें करते हैं, आरोन के खिलाफ, मूसा के खिलाफ, इसके खिलाफ, उसके खिलाफ, बाइबल क्या बोलता है, खुदावन ने क्या कहा, इजराइलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। तुमको क्या लगता है, ये इंसान ने सुना नहीं, उसने नहीं सुना, आपके सर के ऊपर एक खुदा है। हालेलुया। वो सुन रहा है आप क्या बोल रहे हैं। ये लोगों ने कभी प्रार्थना नहीं की जिंदगी में, ये सिर्फ कुरकुर करने लगे, शिकायत के ऊपर शिकायत, शिकायत के ऊपर शिकायत। हालेलुया। आज वो सारी चीजें यहीं दफना कर हम जाएंगे। हालेलुया। व्यवस्था विवरण का 8वां अध्याय का 2 वचन। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए। क्यों बनाए, क्या बनाए, नम्र बनाए। 40 साल लेके आया। किसकी उम्र 40 है, कोणाचं नाही, 17 है सगळे, बराबर है। खुदावन ने क्या बोला, 40 साल हमको चलाया। कुछ लोगों को मसीह में आकर 12 साल हो गए, 20 हो गए, 30 हो गए। हालेलुया। जिस दिन से आपने उस खुदावन को ग्रहण किया है, आपकी जिंदगी को वो चला रहा है। हालेलुया। खुदावन क्या बोल रहा है, हर मुश्किलों से पहली चीज खुदावन ने यहां क्या बोला, ताकि हम कैसे बने, नम्र बने। कुछ चीजें हमारी जिंदगी में परमेश्वर होने की अनुमति देता है क्योंकि हमारे अंदर घमंड है। हालेलुया। और ये चीज को परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता है। अगर इस चीज को लेकर तुम चलोगे, तुम्हारा सफर का अंत कभी होगा नहीं है। यहां क्या लिखा है, ये परमेश्वर कह रहा है, स्मरण करो बोलता है।
मैंने तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या किए, अभी 40 साल तक मैंने कैसे तुमको चलाया, कितनी आशीष तुम्हारी जिंदगी में दी, कितनी छुटकारा, कितनी चंगाई, कितनी सुकून मैंने तुम्हें दिया, इसलिए कि तुम्हारे अंदर एक बदलावट आए। और पहली बदलावट नम्र था। जो घमंड शैतान के अंदर था, यदि हमारे अंदर वो घमंड है, हालेलुया, हम शैतान के मोरे हैं, वो हमको चला रहा है। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? पहला, नम्र बने और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? वो तेरी क्या कर रहा है? परीक्षा ले रहा है। हालेलुया। कितने लोग, स्कूल कितने लोग गए थे और जाते हैं। अच्छा, परीक्षा कितने लोगों को मालूम है? सबको मालूम है, लिखा है परीक्षा। अच्छा, परीक्षा म्हणजे काय? सगळे हात उचलले, पास पण, डिग्र्या पण है। हाँ, परीक्षा का मतलब क्या है? प्रश्नाचा उत्तर। खूप छान, सगळे शिकलेले तुम्ही आणि पास पण झाले आज, ठीक है। ध्यान देना, परीक्षा मतलब क्या? तैयारियां कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। मालूम रहता है क्या सवाल कौन सा आने वाला है? अगर सवाल कौन सा आने वाला है तो उसको परीक्षा नहीं बोलते। जहां ट्यूशन लगाते हैं ना, वो टीचर बताती है, ये घेऊन येणार, जाके लिख के पास हो गए, पर मन को तसल्ली नहीं मिलता है। हमको मालूम शॉर्टकट मारे हमने। लोग बोले, अरे ते चांगलं मार्कांनी पास झाले, पण आपल्याला माहिती आहे आपण काय केलंय। कोई लोग कॉपी करके पास हो जाते, अरे इतना मेहनत किया। अपने को मालूम है कैसे पास हो गए। परीक्षा मुझे क्या है, हमको पता नहीं आगे क्या है। हालेलुया। आगे क्या होने वाला वो जानने की जरूरत नहीं है, जब होगा कौन हमारे साथ रहेगा उसको जानने की जरूरत है। हालेलुया। परीक्षा म्हणजे तेच, प्रश्न काय येणार आहे, संकट काय येणार आला आपल्याला ठाऊक नाहीये, त्यालाच ठाऊक आहे, म्हणून त्यालाच घेऊन पुढे जायचं आपण, उसको लेके आगे जाने का। खुदावन चलो, हाँ, एग्जामिनेशन, अभी बोर्ड एग्जाम है, कितने बच्चे हैं? 12वीं का, 10वीं का। हालेलुया। खुदा मेरे को नहीं मालूम, मेरे सारे सवालों का तू ही जवाब है। ये सिर्फ गीत नहीं है, ये सचमुच में वाकई में है। हालेलुया। और यहां लिखा है खुदावन पहले नम्र था। दूसरी चीज, खुदावन क्या करता है? हमारी परीक्षा लेता है। और परीक्षा का दूसरा मतलब क्या है मालूम है? मालूम है क्या? बोलूं मैं? नाराज नहीं होगे ना? सचमुच यहां बोलो। अच्छा बोला, भाई ने बोला, यहां बोला प्रेज द लॉर्ड। घरी भांडणं होताना तोंडात ना काय काय सुटतं, वाह 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 वाह, खिड़की बाजूने कान लगाओ। कोलगेट दांत घसे के आपने? कितने लोग दांत घस के आए? ठीक है। अच्छा, उसमें से पेस्ट कभी बाहर आता है? दबाने से, ऐसे बोलेगा यीशु के नाम से बाहर आता है? बाहर नहीं आता है। हालेलुया। दबाने के बाद ही अंदर क्या है? मारा के पास परमेश्वर देखना चाहता था। हालेलुया। इनके अंदर क्या है? पानी तो कड़वी थी, पर पानी से भी ज्यादा ये लोग कड़वे थे। पानी कड़वी थी, पर पानी से ज्यादा ये कड़वे थे। इसीलिए खुदावन ने यहां क्या कहा? तेरी परीक्षा करके मैं जान लूं। हालेलुया। क्रिसमस के टाइम पे परीक्षा नहीं होती है, कपड़े उपड़े ये हो, हाथ से हो जाते हैं। दुख संकट जब आता है, परमेश्वर हमारे करीब रहता है। देखती मेरी बेटी कुरकुर कर रही है कि परस्तिश कर रही है, कुरकुर कर रही है कि धन्यवाद दे रही है, खुदा देखता है वो। आज खुदावन कुछ अलग सिखाएगा और अलग सीख कर जाए। और यहां लिखा है तेरी परीक्षा करके जान ले कि तेरे मन में ओ। जब दबाया जाता ना, सब कचरा बाहर। सब लोगों का कचरा नहीं आता है, अच्छा भी आता है।
मुश्किलों में ही आप साबित कर बताते हैं कि आप उस परमेश्वर से कितना प्रेम रखते हैं। अरे उन्हीं के लिए ये है, जैसे मैंने कहा ना, एक ही थाले में मांस था, एक ही थाले में रोटी थी, और एक ही थाले में क्या था, वो कड़वा साग था। समझ में आया? ये सब चीजें एक ही थाली में हैं, ये पैकेज में आता है। किसी के भी जिंदगी का सफर आसान नहीं रहेगा। अगर कोई बोलता है आपको भविष्यवाणी करो, नहीं, झूठ बोलता है वो। सच्ची बात यह है, मुश्किलें जब आती है, हमने बोलना चाहिए, खुदावन क्या परखना चाहता है, तू क्या परखना चाहता है, तू मुझे तू बता, ताकि मैं तेरे सामर्थ को लेकर मैं खुद को सिद्ध कर सकूं मेरे खुदा। इसीलिए खुदावन ने क्या कहा, हमारे जिंदगी में जो कड़वी चीजें आती है, मीठी आती है, दुख संकट सब आता है, सब बातें मिलकर वो भलाई को उत्पन्न करता है जो परमेश्वर पे प्रेम रखते हैं। यहां खुदावन वो बोला, मैं वहां से लेके आया, तुम्हारी जिंदगी में ये किया वो किया, अब तुम्हारी परीक्षा से क्यों ले जा रहा हूं मैं, ये देखने के लिए कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। इसी मकसद से उस अंधकार भरी तराई से हम गुजरते हैं। खुदावन देखता है, वो परीक्षा का वक्त है, कुरकुर नहीं करे। आगे पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 13:3। तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न रखना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा। क्या लेगा? परीक्षा। क्या लेगा? परीक्षा लेगा। बस। चाय कितने लोग पी के आए? पी के आए कि नहीं? चाय पिए? चाय पत्ती किसके घर में है? चाय पत्ती है ना घर में? सबके घर में चाय पत्ती है। हालेलुया। चाय बनाने के लिए गर्म पानी में डालते क्या ठंडे पानी में डालते हैं? गर्म पानी में। हालेलुया। गर्म पानी के अंदर जब चाय पत्ती जाती है, वो चाय पत्ती के अंदर जो खूबी है ना, वो पानी में बाहर घुल जाता है। ठंडे पानी में डालेंगे ना, वो ऐसे ही रहता है। गर्म पानी जब उबलता है, फिर हम चाय पत्ती डालते हैं, पानी का रंग कैसे हो जाता है? जो चाय का रंग है चाय पत्ती का, वही हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए खुदावन तुम्हारे अंदर क्या बाहर निकलने के लिए कभी तुमको भट्टी के अंदर झोंकता है, गर्मी के अंदर झोंकता है, झोंकने के बाद ही वो चीजें बाहर आएगी। हालेलुया। गर्म पानी, ध्यान देना, गर्म पानी 3 चीजें करती है। हालेलुया। उबला हुआ पानी देखा आपने? देखा कि नहीं? कितने लोगों ने आलू को देखा? आलू पता है, बटाटे ठीक है, अंडे मालूम है, चाय पत्ती कॉफी तो आपको मालूम है। 3 बर्तन में पानी उबल रहा है। कितने? 3 बर्तन में पानी उबल रहा है। एक बर्तन में क्या डाला गया? आलू, दूसरे बर्तन में अंडे, तीसरे में चाय या कॉफी, जो कुछ भी है। हालेलुया। बटाटा कैसे रहता है? पहले सख्त रहता कि नहीं? उबालने से क्या हो जाता है? अंडा कैसे रहता है? उबालने के बाद कॉफी कैसे रहता है? चॉकलेटी, बराबर है। वो पानी को क्या करता है? चॉकलेटी तो कर देता है, सुगंध भी आता है। समझ में आया? इसी तरह से ऐसे 3 लोग हैं। मुश्किलें आने पर कोई सख्त हो जाता है अंडे के जैसे, पर हमको क्या होना है? मुलायम होना है। खुदावन नम्र करने के लिए, बाइबल में लिखा है, नम्र करने के लिए वो मुश्किलें हमारी जिंदगी में वो ले आता है। हालेलुया। तब खुदावन से कहे, खुदावन तू क्या चाहता है? उसी वक्त हमने कहना चाहिए, जैसे गत्समनी के बाग में यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, पिता से कहा, खुदा बाप यदि मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी को तो पूरा कर। हालेलुया। उस मुश्किलों में से भी आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। मुश्किलों में भी परमेश्वर की महिमा होती है, सिर्फ चमत्कार में नहीं होता है। हालेलुया। चमत्कार के समय में आप गवाही देते हैं, ढेर सारे लोग रहते हैं। हालेलुया। उसके पहले से महिमा परमेश्वर की कहाँ होती है? उस अंधकार समय में, जब आप अकेले रहते हैं, आईसीयू में रहते हैं, घर में रहते हैं अकेले, सब लोग सो गए और आप रो रहे हैं, उस समय में खास महिमा परमेश्वर को वही मिलती है।
वही मिलती है। और यहां बाइबल बोलता है खुदावन वही चाह रहा है। मुश्किलों से हम जाएंगे, हालेलुया। खुदावन ने कहा है कड़वाहट का सामना हमको करना पड़ेगा। 25 पढ़ेंगे, निर्गमन 15:25। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। हाँ, ध्यान देना, दो किस्म के लोग थे। मूसा भी इंसान था ना, था कि नहीं? उसको प्यास नहीं लगा? उसको भी प्यास लगा, मूसा को भी प्यास लगा, और ये 6 लाख लोग इजरायली लोग, उनको भी प्यास लगा था। जब कड़वे पानी के पास आने के बाद ये लोग क्या करने लगे? कुरकुर करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, बाइबल बोलता है। पर मूसा ने क्या किया? उसी कड़वे पानी को देखकर बाइबल क्या बोलता है? वो परमेश्वर की ओर मुड़ा। जब जिंदगी कड़वी हो जाती है ना, लोग कभी परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, कुछ लोग करीब आ जाते हैं। जो आखिरी तक उसके करीब रहते हैं उन्हीं का उद्धार होगा। इसीलिए बाइबल में बोला है जो आखिरी तक विश्वास में बना रहेगा उसी का उद्धार होगा। ढेर सारे लोग चले गए। कड़वाहट सबके जिंदगी में आती है, इससे कोई बचेंगे नहीं। मुश्किलों से कोई भी नहीं बचेगा। यदि मेरा खुदा नहीं बचा, हम भी नहीं बचेंगे। पर जैसे खुदा बाप ने उसको सामर्थ दिया, वही सामर्थ हमको मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उस मुश्किलों में खुदावन हमको अकेले झोंक कर चला जाएगा, वो हमारे साथ रहेगा। मूसा ने क्या किया? लोग कुरकुर कर रहे थे, पर मूसा ने क्या किया? प्रार्थना किया, परमेश्वर के पास गया। हालेलुया। हम मूसा के जैसे होना चाहिए। हालेलुया। घर में पूरे लोग कुरकुर कर रहे हैं, पर घर में से एक मूसा खड़ा होना बहुत जरूरी है। घर में एक मूसा रहेगा, घर की परिस्थितियां बदलेगी। हालेलुया। घर का कड़वापन बदलेगा। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया। हालेलुया। कुरकुर करने से खुदा खामोश था, सुन रहा था। कुरकुर भी परमेश्वर सुनता है, पर वो क्या करता है? प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। जब हम कुरकुर का उत्तर नहीं मिलेगा, प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। जब मूसा ने प्रार्थना किया, देखो खुदावन अब प्रार्थना का उत्तर कैसे दे रहा है, उसको रास्ता बता रहा है, उस समस्या का हल बता रहा है। हालेलुया। हाँ, फिर यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया। एक पौधा बतला दिया। पौधा मतलब क्या? पेड़ बताया। किसने बताया? यहोवा ने बताया। पेड़ बताया। वहां कहां था? कहां से गुजर रहे थे लोग? जंगल में से गुजर रहे थे। वहां ढेर सारे पेड़ थे। हालेलुया। ढेर सारे पेड़ थे वहां, पर उसमें से खुदावन ने एक पेड़ उसको बताया। इसका मतलब क्या मालूम है? इस संसार में बहुत लोग हैं जो खुद को देवी देवताएं बोलते हैं, पर उसमें से एक ही खरा और जिंदा परमेश्वर है। एक ही है। उस जंगल में ढेर सारे थे, पर खुदावन ने सिर्फ एक पेड़ बताया उसको। हालेलुया। एक पेड़ कौन है? वो पेड़ क्या है? सलीब। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, खुदावन ने क्या बताया? पौधा बताया। आगे पढ़ेंगे। जिसे जब उसने पानी में डाला, तब वह पानी मीठा हो गया। आगे। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया। हाँ। और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की। हालेलुया। क्या की? परीक्षा। आपल्याला फक्त आशीर्वाद पाहिजे, परीक्षा बिरीक्षा नको। कड़वे पानी को मीठा किया। खुदावन ने क्या बोला? उनकी वो परीक्षा ले रहा था। अब ये कड़वे पानी के पास जाने के बाद इनका बर्ताव कैसे होता है? हाँ सिस्टर, सगळं व्यवस्थित चाललंय। हालेलुया, तो परमेश्वर महान आहे। आणि लग डोंगर कोसळला की काय माहित, बाहेर आहे का आंधळा आहे, एवढं करती मी काय ऐकतो। ये उसके बारे में पढ़ रहे हैं, इजरायली लोग नहीं है। खुदावन हमारे बारे में बता रहा है। हालेलुया। अच्छा, पेड़ था, पौधा बोला, बराबर है।
वहां क्या लिखा है? उधर आके लगाया, जब भी लगाया क्या वहां? ये इजरायली लोग मारा पहुंचने से पहले वो पेड़ वहां था। कहां था? कड़वे पानी का नाला के बगल में ही क्या था? पेड़ था। जहां आपकी समस्या है, समस्या का हल वहीं बाजू में ही है, बाजू में ही है। ये किसको परमेश्वर बताएगा? जो प्रार्थना करता है। ये लोग कुरकुर कर रहे थे, इनको परमेश्वर ने नहीं बताया। मूसा ने प्रार्थना किया, खुदावन ने उस समस्या का हल बताया, उस बीमारी का दवा परमेश्वर ने बताया, उस कर से कैसे बाहर निकालना परमेश्वर ने उसको बताया। कुरकुर करेंगे हम, भटकते रहेंगे वहां। खुदावन ने किसको बताया? मूसा को। वो पौधा, और वो पौधा कब था? हम सिर्फ समस्या को देखते हैं। हालेलुया। इसीलिए बाइबल बोलता है वो हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। हम सिर्फ उस कड़वाहट को देख रहे हैं, उसके बगल में एक मीठा पेड़ भी है, वो मीठा परमेश्वर भी है वहां। तुम जाने से पहले खुदावन वहां पहुंच गया है, आगे पहुंच गया है। वो इंतजार कर रहा है और वो देखता है इस कड़वेपन को देखकर मेरी बेटी का बर्ताव कैसा रहेगा। हालेलुया। खुदावन से कहेंगे, खुदा बाप, अब तक मेरे कड़वी जिंदगी को तो संभालते आया, ये चीजें भी मीठी हो जाएगी, ये समंदर भी फटेगा, ये बीमारी भी निकलेगी, ये समस्या भी निकलेगा। हालेलुया। ऐसे कहते कहते विश्वास से और परमेश्वर की परस्तिश करते हमारे हर एक कदम खुदावन की ओर बढ़ना चाहिए। वो चीजें वहां थी, समस्या थी तो हल भी है, बीमारी है तो वहां चंगाई भी है। वो वक्त के अनुसार परमेश्वर आपको बताएगा, यदि आप उस परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगला वचन में जाएंगे, 26 वचन। हाँ। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। अच्छा, पानी का और ये वचन का क्या है? पानी था ना, कड़वी पानी थी, पर परमेश्वर अभी ये क्यों बोल रहा है? हमारी चंगाई के बारे में क्यों बोल रहा है? हालेलुया। यहां देखो लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर के वचन को तन मन से सुने, इसी के अंदर तुम्हारी चंगाई है। आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तन मन से, तन से सुन रहे हम, पर ढेर सारे लोग मन से नहीं सुन रहे। जो मन से सुनता है, और क्या लिखा है, जो उसकी नजर में ठीक है, लोगों की नजर में नहीं, हमारी नजर में नहीं, परमेश्वर के नजर में जो ठीक है हम वही करें। और उसकी आज्ञा की ओर फिर से लिखा है, हम क्या करें? हमारा कान दें और उसकी सब विधियों को हम क्या करें? माने। और आगे परमेश्वर कहता है, जितने भी रोग मैंने मिस्रियों पर भेजी, कल तक तुम भी मिस्र में थे, जितने भी रोग मैंने वहां भेजा ना, उनमें से एक भी रोग तेरे ऊपर नहीं आएगा। एक भी रोग, परमेश्वर कहता है। इसका मतलब क्या है? विश्वास हमारी हिफाजत नहीं करती है, आज्ञाकारी हमारी हिफाजत करती है। विश्वास नहीं, यहां खुदावन ने साबित कर बताया, जितना हम उस परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हैं, हम ये सारी चीजों से बचे रहेंगे, इससे हम दूर रहेंगे, नौबत ही नहीं आएगी। अगर आ भी गई, पर खुदावन ने यहां क्या बोला है? मैं कौन हूं? चंगा करने वाला। क्यों बोला मालूम है? वो कड़वी पानी मतलब क्या था? उसके अंदर मौत थी, कड़वी पानी, बीमारी थी उसके अंदर। खुदावन ने बोला, जैसे मैंने उस पानी को मैंने चंगा किया, हालेलुया, उसी तरह से मैं तुम्हें भी चंगा करूंगा, उसी तरह से मैं तुम्हें चंगा करूंगा। वो रोग कैसा भी रहे, कुछ भी रहे, खुदावन ने क्या लिखा है यहां? क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं।
वो रोग कुछ भी रहे, वो पानी कितनी भी कड़वी रहे, हालेलुया, खुदा ने उसको मीठा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए आज खुदावन से पहली चीज, दिल से कड़वाहट निकल जावे। और जब हम तनाव में आ जाते हैं, मुश्किलों में आ जाते हैं, खुदावन से कहना जैसे मूसा था, दुआ करो पर शिकायत मत करो परमेश्वर से नाराज मत हो जाओ। यदि वो मूसा से कहते पानी कड़वा है भाई, प्रार्थना करो ना, परमेश्वर मीठा कर देगा। उन्होंने वो नहीं किया। क्या बोल रहे थे, आपने हमको यहां क्यों लेके आए, ये क्या है, वो क्या है, शिकायत। और परमेश्वर वो सारी चीजें सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इतने करने के बाद भी परमेश्वर देखो कितना मौका दे रहा है उनको, कितना मौका उनको दे रहा है, कितना मौका खुदा ने हमको भी दिया है। अभी तक वो हमको सह रहा है, हमको सह रहा है। तो हमारी जिंदगी में हमने बदलाव लाई। हालेलुया, हालेलुया। आने वाली मुसीबत वहां परमेश्वर है, वो पहुंच चुका है। अगले 10 साल परमेश्वर वहां पहुंच चुका, अगले 5 साल, अगले 3 दिन, अगले 5 दिन परमेश्वर वहां। समस्या यदि इंतजार कर रही है, उस समस्या से छुड़ाने वाला भी वही है। हालेलुया। अब समझ लो, मारा के पास है, हालेलुया, वो खुदावन भी है, वो पौधा भी है, वो पेड़ भी वही है, करीब है। खुदावन से कहे, खुदावन मेरी आंखें खोल। मुश्किलों के समय, जैसे दाऊद ने कहा, यदि मैं मौत के अंधकार भरी तराई से यदि मैं गुजर जाऊं, उसने उस तराई को नहीं देखा, उस अंधकार को, उस मौत को नहीं देखा, उसके साथ में जो जीवन चल रही थी उसे देखा, क्योंकि उसने बोला तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। जो आपके साथ है ना, उसको देखो, उसको देखो। मुश्किलें आपको धुंधला नजर आएगी और फिर थोड़े समय से आपको पता चलेगा वो मुश्किलें है भी नहीं मेरी जिंदगी, जैसे वो कड़वापन निकल गया। हालेलुया। एक जोरदार ताली इस परमेश्वर के लिए बजाओ, और जोरदार। आओ हम प्रार्थना में जाते हैं। हे हमारे जीवित और पवित्र परमेश्वर, आज हम तेरे वचनों के सामने नम्र होकर आते हैं। तेरा वचन कहता है, वे मारा पहुंचे परंतु मारा का जल पी ना सके, क्योंकि वो कड़वा था। मेरे परमेश्वर प्रभु, इज़राइल को छुटकारा तूने दिया, लाल समंदर को तूने फाड़ा, शत्रुओं को डुबाया, पर थोड़ी ही देर के बाद जीवन कड़वी हो गई मेरे परमेश्वर। और आज हे प्रभु, हम स्वीकारते हैं कि कई बार हम भी ऐसे ही करते हैं मेरे खुदा। जब हमारे साथ अच्छा होता है हम आपकी परस्तिश करते हैं प्रभु, और जब हम मारा का सामना करते हैं मेरे परमेश्वर, और जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता प्रभु, हमें बीमारी से छुटकारा नहीं मिलता, हमारा कभी कभी नुकसान का जब हम सामना करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, तब हमारा हृदय में भी मेरे परमेश्वर कड़वाव आ जाती है मेरे खुदा। प्रभु, हमें तू सिखा मेरे परमेश्वर। कोई भी हालत है मेरे परमेश्वर, हमारे अंदर तेरे लिए कड़वाहट को उत्पन्न ना करे मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, जीवन भले की मेरे परमेश्वर कड़वी हो सकती है, पर हमारा विश्वास कड़वा होने ना पाए। परिस्थितियां बदल सकती हैं, पर हमारी भरोसा डगमगा ना पाए मेरे परमेश्वर। हे प्रभु, इज़राइल ने जल को देखा मेरे परमेश्वर, और वो तुझसे शिकायत करने लगे। उसी जल को जब मूसा ने देखा, उसने शिकायत नहीं की, उसने प्रार्थना की मेरे खुदा। हमें भी मेरे परमेश्वर मूसा के माने तो बना मेरे परमेश्वर, ताकि हम हमारी परिस्थिति को नहीं देखे, हम तेरी ओर देखकर मेरे परमेश्वर हम प्रार्थना करें मेरे परमेश्वर। हम तहे दिल से आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा बाप। आज भी कड़वे जल को मीठा
तू कर सकता है मेरे परमेश्वर। आज भी टूटे हुए मन को तू चंगा कर सकता है मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें शिकायत करने वाला आत्मा से तू छुड़ा मेरे परमेश्वर, और भरोसा करने वाला आत्मा तू हमें दे। हमें सिखा कि हर कड़वे मौसम में हम तुझसे दूर ना भागे, पर मेरे परमेश्वर और तेरे करीब आए। प्रभु खुदा बाप, आज हम घोषणा करते हैं, हम परमेश्वर की प्रीति कड़वे नहीं होंगे, हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे। हम प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। जीवन हमारा तू मेरे परमेश्वर तू बदल रहा है, हमारे सोचों को बदल रहा है प्रभु। हम तुझ पर विश्वास करना ना छोड़े मेरे परमेश्वर। ऐसा सामर्थ मेरे परमेश्वर तो हमारे अंदर भर दे मेरे खुदा बाप, भर दे मेरे परमेश्वर। हम तहे दिल से आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन ली मेरे खुदा, धन्यवाद। सारा जलाल आप ही को देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा बाप, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। विश्वास करते हैं परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुन ली, और बहुत ही जल्द मेरे प्यारों एक नए संदेश को लेकर आएंगे। तब तक की सभी को जय मसीह की। शालोम, शालोम, शालोम।